हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न देखते हैं। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है, चित्रों द्वारा समझाइए। तो इस क्वेश्चन में अपन को एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में बताना है चित्रों के द्वारा। तो चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर एनालॉग सिग्नल का देखते हैं। एनालॉग सिग्नल, तो देखिए एनालॉग सिग्नल किस प्रकार का होता है। एक ज्यावक्र आकार का एनालॉग सिग्नल होता है। ये इस तरह का जो वक्र होता है जा, इसको ही अपन क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं। इस एनालॉग सिग्नल की कुछ आवृत्ति होती है, कुछ तरंग दैर्ध्य होती है इसकी, और इसका कुछ आयाम होता है। ये इसका अधिकतम आयाम है, इसको अपन प्रदर्शित करते हैं ए से। ये अधिकतम और ये न्यूनतम आयाम होता है इसका। अब एनालॉग सिग्नल होते क्या है, एक निरंतर तरंग का रूप होते हैं। ये निरंतर तरंग का रूप होते हैं ये, ठीक है। और समय के साथ ही क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। समय के साथ बदलते हैं। निरंतर तरंग का रूप होते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं। और इसमें डेटा का जो संचरण होता है, अपना डेटा संचरण जो होता है एनालॉग सिग्नल में अपन का, वो एक तरंग के रूप में होता है। तरंग के रूप में होता है। इस प्रकार के सिग्नल को अपन क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती, ये अनंत तक जा सकते हैं। कोई निश्चित सीमा नहीं होती। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो यहाँ पर अपन लेते हैं वो है अपन का मानव आवाज, ठीक है। तो जा आकार के जो वक्र होते हैं, इसको अपन एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। निरंतर तरंग का रूप होते हैं, समय के साथ ये बदलते रहते हैं, ठीक है। इनकी कुछ आयाम, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। और इसका जो उदाहरण है वो है मानव आवाज। अब अपन डिजिटल सिग्नल के बारे में देखते हैं। तो दूसरा है अपन का डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल के बारे में अगर अपन यहां पर बात करें, तो एक स्क्वायर आकृति का, जिसे अपन बोलते हैं असतत तरंग। ये कैसी तरंग है, असतत, जो बाइनरी 0 और 1 के रूप में क्या करती है, तरंगों का संचरण करती है। इसे अपन बाइनरी संख्या बोलते हैं। बाइनरी संख्या 0 और 1 के रूप में ये क्या करती है, तरंगों का संचरण करती है, ठीक है। और ये इसका जो आकार होता है, वो आकार होता है स्क्वायर तरंगों की तरह होता है, ठीक है। यहां पर अगर अपन और डिजिटल सिग्नल की बात करें, तो इसकी सीमा परिमित होती है। परिमित सीमा होती है। परिमित सीमा में ये अपन की तरंगों का संचरण करती है, जिसे अपन 0 और 1 बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें डेटा का जो संचरण होता है, डेटा संचरण जो इसमें अपन करते हैं डिजिटल में, वो करते हैं अपन बिट के बिट के रूप में इसका डेटा का संचरण होता है, ठीक है। और इसकी जो वोल्टता की परास होती है, वो होती है 5 वोल्ट, और अधिकतम होती है 12 वोल्ट। इस वोल्टता के परास में ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल का संचरण करता है। और ये असतत तरंगे होती है, मतलब ये सतत प्रकार की तरंगे जो है वो प्रदर्शित नहीं करती। इसका उदाहरण यहां पर अगर अपन बताएं, तो कंप्यूटर सिग्नल, जो अपने कंप्यूटर सिग्नल होते हैं, उनके ट्रांसमिशन में अपन इन डिजिटल सिग्नल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर सिग्नल के ट्रांसमिशन के लिए अपन डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।